और आज जो टॉपिक है वो है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसको कॉमनली हम लोग PTSD के नाम से भी जानते हैं। तो जैसा नाम से ही आपको बहुत क्लियर हो रहा है कि ये जब कुछ ट्रॉमा हुआ, पोस्ट ट्रॉमा, उसकी वजह से जो स्ट्रेस और दूसरे जो डिसऑर्डर्स आ जाते हैं किसी की पर्सनालिटी में, उसको कहेंगे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। सो ऐसा पाया जाता है कि जब भी कोई बड़ी घटना हो जाती है, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया किसी का, या कोई वॉर में घिरा हुआ है, जैसे अभी भी विश्व में बहुत सारे देशों में लड़ाइयाँ होती रहती हैं, तो वहाँ जो छोटे बच्चे हैं या लोग दूसरे, सब कोई, किसी को भी हो सकता है। एज इज और जेंडर इज नॉट द बार फॉर दिस। सो जो ये जो प्रोसेस होता है, यानी कोई किसी को सेक्सुअल ट्रॉमा या फिर इस तरह की जो चीजें होती हैं जो एक्चुअली ट्रॉमेटिक होती हैं, तो उसकी वजह से कुछ लोगों में, जो कि बहुत पेनफुल होता है, कुछ लोगों में करीब 4%, 4% लोगों को, विश्व के 4% लोगों को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है, या है किसी न किसी लाइफ के किसी न किसी स्टेज में हुआ है। अब ये जो डेटा है 4% का, ये तो उन लोगों का है जिन लोगों में आइडेंटिफाई किया गया। ये मेरा अपना मानना है, बिल्कुल, क्योंकि ये डेटा तो हु का है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन मेरा अपना मानना है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं अपने डेली लाइफ में, और कुछ कर नहीं पा रहे, क्योंकि इग्नोर करना पड़ जाता है। मेंटल हेल्थ के साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वी टेंड टू इग्नोर द इश्यूज, कि जिंदा है, खा पी रहे हैं, कमा रहे हैं, तो फिर जिंदगी ही, यही जिंदगी है। लेकिन हम लोग इस चीज को विजुलाइज नहीं कर पाते, खासतौर पर जब कोई मेंटल हेल्थ किसी इशू से सफर कर रहा है, तो इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर द पर्सन टू विजुलाइज कि उनकी जिंदगी बिना किसी डिसऑर्डर के कैसी हो सकती है। वो प्लेजेंट हो सकती है या अच्छी हो सकती है, ये समझ पाना बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। तो कैसे होगा ये क्या है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, और क्या इसको रिजॉल्व कर सकते हैं? क्या इसके कुछ तरीके हैं जिसकी वजह से इनसे छुटकारा पाया जा सकता है? जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे लोग जो हैं, जो कि लड़ाइयों में हैं या जिन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, सोल्जर्स, या फिर किन्हीं का एक्सीडेंट हुआ हो, या किसी को कोई सेक्सुअल ट्रॉमा हुआ हो, इस तरह के लोगों को ये ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस जो है वो बार बार ये होते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस भी मेरा ख्याल है इसमें बिल्कुल आएगा, सेक्सुअल वायलेंस इसमें आएगा ये। तो जब भी ट्रॉमा होता है किसी भी तरह का, तो हमारा ब्रेन इस तरह से वायर्ड है कि हम लोग रिकवर कर जाते हैं कुछ दिनों में। कुछ दिनों तक परेशानी होती है सारे लोगों को, कुछ नाइटमेयर्स यानी खराब से सपने आते हैं, और फिर हम लोग रिकवर करने के रास्ते पर चलते हैं। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता। होता क्या है, कुछ मेंटल हेल्थ कंडीशंस और कुछ उस पर फिजिकल मैनिफेस्टेशन, यानी फिजिकल आपको भी असर दिखेगा, काफी दिनों तक चलता रहता है। एक्चुअली इसी बात पे मुझे याद आ रही है कहानी। US में एक सोल्जर थे। वो, मतलब उनको उनके उनके बस में वो खुद नहीं थे, और वो लड़ाई से वापस आ चुके थे, कुछ ईरान इराक कहीं के। और अपने घर में अचानक उनके ऊपर कुछ हो जाता था, जैसे वो अपने अपनी वाइफ और अपनी बेटी, जिन्हें बहुत प्यार करते थे, सडनली ही यूज्ड टू गेट वायलेंट। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। ये एक्चुअली एक और स्टोरी है। मेरी क्लास में एक, व्हेन आई वाज डूइंग BEd, आई वाज देयर वाज अ स्टूडेंट हु whose husband was in army, Indian army, और वो किसी वॉर से वापस आए थे। And while in the night they were sleeping, he actually started beating her. And she was shocked कि ये हो क्या रहा है। अगले दिन वो बहुत दुखी भी थी
कि उसके साथ उसके हस्बैंड ने ऐसा किया, बट प्रॉब्ली इट वाज पीटीएसडी, बिकॉज इन द डे टाइम ही वाज अपोलोजेटिक, और उन्होंने माफी मांगी। उन्हें खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, वगैरह वगैरह, ये जो सारी चीजें, ये सिम्टम्स। तो कभी कभी वो इसका असर ऐसे भी दिखता है। आई एम नॉट सेइंग कि सब के सब लोग वायलेंट हो जाते हैं। कुछ लोगों को तो, कुछ लोगों की हालत बहुत बुरी हो जाती है, यानी वो डिप्रेस इस तरह से हो जाते हैं कि वो उससे बाहर निकल ही नहीं पाते। और ये कनेक्ट कर पाना किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के लिए भी बहुत मुश्किल काम है कि ये जो डिप्रेशन है वो कहाँ से कनेक्ट हो रहा है। आप समझ रहे हैं? जैसे चाइल्डहुड इश्यूज होते हैं, मतलब चाहे जब वो बच्चा कोई है, कोई बड़ा हो रहा है, उस दौरान उसके साथ कुछ गलत हो गया, जैसे किसी पेरेंट का डेथ हो गया, या फिर सेक्सुअल वायलेंस हो गया। ये इस तरह की चीजें जो है वो जिंदगी में भूलती नहीं है। हो सकता है कि वो काफी दिनों तक कैरी कर ले, सडनली वो ट्रिगर कर जाए, और फिर ऐसे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड है। फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स, किसी को भी समझ में नहीं आएगा कि वो क्या रहा है, ये क्यों इस तरह का बिहेवियर कर रहा है, ये पागलों की तरह बिहेवियर क्यों है। तो कुछ दिन तो आप बर्दाश्त करेंगे अगर आपके परिवार में किसी को इस तरह की समस्या है। फिर बाद में सबकी अपनी जिंदगी होती है, तो यू टेंड टू गो इन द डिफरेंट डायरेक्शन। यानी कि जो व्यक्ति पीटीएसडी से ग्रसित है वो अपने हाल पे है। जब हम लोग इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितना पेनफुल होगा उस व्यक्ति के लिए, क्योंकि उसको पता नहीं है और वो कनेक्ट भी नहीं कर पा रहा। तो पीटीएसडी, मतलब ना, मेरे अपने पर्सनली लिस्ट में पीटीएसडी एक बहुत कंफ्यूजिंग बीमारी है, बहुत कंफ्यूजिंग डिसऑर्डर है, कि जिसको कि ये कनेक्ट कर पाना कि यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इसके लिए तो डेफिनेटली एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की जरूरत है, ताकि वो आपको समझ सके उनके अनुभवों के आधार पर। तो कई बार जो इसमें मेंटल हेल्थ कंडीशंस जो होते हैं, वो पीटीएसडी सिर्फ एक चीज नहीं होती, उसमें रेंज होता है, ये स्पेक्ट्रम बन जाता है। डिप्रेशन हो जाता है, जैसे मैंने बोला, एंजाइटी हो जाता है। और कई बार जैसे जो सोल्जर्स हैं वो रियलाइज करते हैं कि उन्हें बहुत स्ट्रेस हो रहा है, वगैरह वगैरह, सो दे स्टार्ट यूजिंग सब्सटेंसेस एज इन अल्कोहल, और वो ड्रग यूज करना शुरू कर देते हैं। तो सब्सटेंस यूज भी डिसऑर्डर भी हो जाता है। सो इट्स वेरी हार्ड, इट्स वेरी वेरी टफ ऑन एवरीवन, जिनके साथ हो रहा है और जो उनके साथ फैमिली में है, सबके साथ पीटीएसडी टेक्स अ टोल, लिटरली। सो ये पाया गया है कि 70%, ये थोड़ा माइंड बॉगलिंग डेटा है, बट आई आई गो विद दिस डेटा, आई एग्री विद दिस डेटा पर्सनली। 70% जो है लोग, इस दुनिया के लोग, इस वर्ल्ड पॉपुलेशन, अपनी जिंदगी में पीटीएसडी को कभी ना कभी एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन सिर्फ 5 से 6% लोग जो हैं वो पूरी तरह से पीटीएसडी, जो डिसऑर्डर के बारे में हम लोग जो बात कर रहे हैं, उससे ग्रसित होते हैं। अब ये डिपेंड किस पे करता है कि पीटीएसडी किसको होगा। ये डिपेंड इस पे करता है कि किस तरह का ट्रॉमा था। जैसे ये पाया गया है कि जो लोग वॉर में या किसी तरह के वायलेंट कन्फ्लिक्ट में, यानी लड़ाइयाँ हो रही हैं, मार काट हो रहा है, जहां पे हो रहा है, उन लोगों में रेट ऑफ पीटीएसडी इज 3 times हायर। और सेक्सुअल वायलेंस की वजह से जो पीटीएसडी रेट है इज वेरी वेरी हाई। यानी कि जिन लोगों का रेप हो जाता है, या फिर मैरिटल रेप हो जाता है, या फिर किडनैपिंग हो जाती है कुछ लोगों की, ये इस तरह की जो चीजें होती है, आपको क्या लगता है कि अगर किसी की किडनैपिंग हो जाए तो इज इट इजीली इरेजेबल फ्रॉम द मेमोरी? आई वोंट अग्री विद दैट। इट इज गोइंग टू बी अ ट्रॉमा। जब भी हो सकता है, तो कैसे होगा, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई किसी को वॉर का ट्रॉमा है, तो वो उनको जब एम्बुलेंस की आवाज आएगी, या फिर
तेजी से गाड़ियों के चलने की आवाज आएगी, वो जो एक अलग सा सायरन होता है, उस तरह की जब आवाज आएगी तो दे विल बी ट्रिगर्ड। उसको बोलते हैं ट्रिगर हो जाना। तो ट्रिगर हो जाएंगे और वो हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे बिहेवियर शो करने लगे, क्योंकि डिस्ट्रेस होगा उनको, कि वो अपनी डेली लाइफ को पूरी अच्छी तरह से नहीं निभा पाए। ये पॉसिबल है, वो उठ ही नहीं पाए, वो कर ही नहीं पाए। तो उनकी फैमिली लाइफ, उनकी सोशल लाइफ, उनके अगर वो किसी स्कूल या कॉलेज में है तो वो वाली लाइफ, और वर्किंग लाइफ, सारी की सारी लाइफ जो है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगी। और मेरा ख्याल है कि समझ पाना इसको इतना भी मुश्किल नहीं है।